जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी। सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार। आज जो टॉपिक है वो ज्योतिष के बारे में नहीं है, वो ज्योतिषियों के बारे में है। काफ़ी दिनों से दो बड़े ज्योतिषियों में काफ़ी खींचातानी, मुकदमाबाजी, चल रही है। अपने अपने हिसाब से वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। और मैंने आदरणीय बड़े भाई ज्योतिष भीष्म पितामह अजय गौतम जी की एक वीडियो सुनी। यूट्यूब पर मुझे किसी ने भेजी, किसी ग्रुप में आई, देखा, काफ़ी अफसोस हुआ। तो उसके वीडियो जो है वो वीडियो देखकर फिर मैंने एक वीडियो बनाई और यूट्यूब चैनल पर डाली। वो वीडियो देखकर उसके पीछे मेरा नंबर भी था, मैंने और सुशील जी ने बनाई थी। आदरणीय भीष्म पितामह कहूँगा मैं अजय गौतम जी को, मेरे अनुसार, क्योंकि मैं उनको ये समझ लो बचपन से ही देख रहा हूँ टीवी चैनल्स पर। उनके डीएनए में ज्योतिष है। वो ज्योतिषी बनाए नहीं गए, उनके डीएनए में ज्योतिषी है। बड़े बड़े टीवी चैनल्स में वो बहुत हजारों डिबेट में आए हैं, मैं देखता और मैं पहले से जानता था। वो नहीं जानते थे मुझे, परंतु मैं जानता था। जैसे सलमान खान को हर कोई जानता है, परंतु तो सलमान खान तो हर किसी को नहीं जानता। अमिताभ बच्चन को हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, परंतु वो नहीं जानते। ऐसे ही ये भीष्म पितामह सुपरस्टार को मैं जानता था, ये मुझे नहीं जानते थे। तो मैंने उस वीडियो में ये रिक्वेस्ट करी थी कि आपस में समझौता हो इन लोगों का, रावत जी का और हमारे भीष्म पितामह जी का। अभी मैं बार बार अजय गौतम नाम नहीं लूँगा, भीष्म पितामह के नाम से संबोधित करूँगा, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनका बार बार नाम लूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है। भीष्म पितामह जी बोलूँगा मैं, आप समझ आना कि मैं अजय गौतम जी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भीष्म पितामह जी का मेरे पास मैसेज आया कि राजेश वशिष्ठ जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने तो, उन्होंने मुझे ऑडियो मैसेज डाला, आपने तो बोल दिया, परंतु इसके पीछे कारण, तो मैंने कहा बताइए। बोले हमारे रावत जी, ये बोले हमारे रावत जी, मतलब उनमें अब भी अपनापन है रावत जी के लिए। मैंने कहा जी, 12 साल से या 10 साल से मेरे पे कोई ना कोई मुकदमा कर रहे हैं, किसी न किसी मुकदमे में डाल रहे हैं। डायरेक्ट ना आके किसी के द्वारा करा देना। उनका आपस की लड़ाई है 10 साल से या 15 साल से या 5 साल से। कह रहे वो बात ठीक है, हमारी आपस की लड़ाई है, चाहे वो कारण कोई हो। मैंने कारण नहीं पूछा, ना ही उन्होंने बताया, ना ही मैंने पूछा क्या कारण है आपकी आपसी लड़ाई का।
क्या है ये मुकदमेबाजी, मैंने नहीं पूछा। तो बोले रावत जी ने, उसमें भी जी बोला, ऑडियो में भी, रावत जी ने हमारी आपस की लड़ाई में परिवार को खींच लिया। रावत जी, ये आपकी गलत बात है। अगर आपकी किसी पर्सनल किसी व्यक्ति से लड़ाई होती है तो उनके बच्चों को, माँ को, बहन को, भाई को नहीं खींचना चाहिए। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की आपको भुगतना पड़ेगा। तो मैंने भीष्म पितामह जी, मतलब गौतम जी को कहा कि आप मेरे को एक वीडियो में दे सकते हो, क्योंकि ऑडियो में मेरे पास क्या प्रूफ है। तो उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी, ये आप देखें। आप लोगों को ये क्यों नहीं बताते हो कि आपने अजय गौतम के खिलाफ द्वारका कोर्ट में कितने केस डाले? आप लोगों को ये क्यों नहीं बताते हो कि आपकी लड़ाई अजय गौतम से थी, अजय गौतम की लड़ाई आपसे थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अजय गौतम के परिवार पर केस डाला। आज तक हुआ कभी ऐसे इतिहास में? दो लोगों की लड़ाई है, दो लोगों के बीच में मतभेद होते हैं, लड़ते हैं, कोई बात नहीं। क्या कोई किसी के परिवार को पार्टी बनाता है? क्या कोई किसी की पत्नी पे, किसी की माता पे, किसी के जुनाइन बच्चों पर केस डालता है? ये वीडियो मैंने इसलिए मंगवाई ताकि आप सबको भी पता चले। खाली अगर मैं बोलता कि रावत जी ने उनके परिवार पर ऐसा कुछ किया है तो शायद आप कहते कि भीष्म पितामह गौतम जी के राजेश वशिष्ठ साथ मिल गया। राजेश वशिष्ठ सच के साथ है, सारी दुनिया जानती है कि मैं सच और असूलों पे चलता हूँ। उसके बावजूद भीष्म पितामह जी ने कहा कि हमारे मित्र किसी कारण से, क्योंकि वो काफ़ी समय से उसकी हेल्थ तो ख़राब है ही, चाहे उनको डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम जो भी है, उनकी हेल्थ ख़राब है। और साथ में ये वाक़या जुड़ गया, शायद कुछ चीज़ें मजबूत करने को, या कुदरती वो हॉस्पिटल पहुंच गए। तो वो बोले कि मैं उनकी सेहत ठीक हो कामना करता हूँ। मैंने कहा जी, और बोले कि वो सरकारी हॉस्पिटल में है, वो प्राइवेट में अपना इलाज करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने फिर भीष्म पितामह गौतम जी से रिक्वेस्ट की, आप इसकी भी वीडियो भेजो। तो ये वीडियो भी देखो आप। मैं आचार्य अजय गौतम और मैं आचार्य लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से कोई नकली महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय से फर्जी डिग्री या सर्टिफिकेट वाला नहीं। अभी पता चला कि एच.एस. रावत जी अस्पताल में भर्ती हो गए। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा कि सरकारी अस्पताल से निकल के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ थोड़ा सा इलाज बेटर होगा। और अगर कोई पैसे इत्यादि की समस्या है तो बिल वगैरह मैं देने के लिए तैयार। देखिए, पर्सनली दुश्मनी को घर तक नहीं ले जाना चाहिए। हर फील्ड के अंदर, कोई भी फील्ड हो, राजनीति की फील्ड हो, फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया लाइन में, जो एक ही फील्ड के लोग होते हैं, किसी न किसी कारण से उनके आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। हमने देखा, हमेशा देखा है। परंतु वो किसी के घर पे अटैक नहीं करते। और ये जो आपने पीछे वीडियो भी देखा है भीष्म पितामह जी का, गौतम जी का, वीडियो में बोल रहे हैं मुझे भेजी है, तो ये रावत जी ने बहुत गलत किया है। दूसरी बात, जो मैंने पहले वीडियो बनाई, अब वो देखकर भीष्म पितामह जी
का तो मेरे पास मैसेज आ गया, भाई आप दोनों पहलू देखो, परंतु अभी तक रावत जी का मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। किसी कारण से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। मेरे प्रोग्राम में भी आए हैं रावत जी एक दो बार। ब्लॉक का कारण भी मैं बताता हूँ। रावत जी किसी सेमिनार में चीफ गेस्ट थे और उस चीफ गेस्ट का जो आयोजक था उसको पुलिस ने पकड़ लिया उसी दिन, आयोजन वाले सेमिनार के दिन ही, क्योंकि उसने किसी की कोई पेमेंट नहीं करी थी। पेमेंट थी 1,54,000 की। तो आयोजक ने, क्योंकि रावत जी थे उसमें दिनेश गुरु थे। दिनेश गुरु मेरे पुराने जानकार, रावत जी मेरे पुराने जानकार। उनकी सिफारिश से भाई ये इतने आए हैं तो ये आयोजक हैं, दे देंगे, नहीं तो मैं गवाही दे के आया पुलिस के सामने, भाई ये बंदा, ये आयोजक आपको 3 दिन में या 4 दिन में 1,54,000 का चेक दे देगा। परंतु अगले दिन वो आयोजक का व्हाट्सएप मैसेज आया कि आपके पास, यानी कि राजेश वशिष्ठ के पास बहुत पैसा है, आप दे दो। तो इसकी शिकायत मैंने रावत जी को करी, दिनेश गुरु को करी, और वो लिखित में, अगर कोई मांगता है तो सेक्टर 17 के थाने में वो लिखित में रोजनामचे में लिखा हुआ है और उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। कॉपी मैं अभी यहाँ लगा सकता हूँ, परंतु मैं उस आयोजक का अब भी सोचता हूँ कि छोड़ो, जाने दो। तो वो रावत जी को बार बार मैसेज करने के बाद रावत जी ने मुझे ब्लॉक मार दिया, ये कारण। उसके बावजूद भी उस आयोजक के वो प्रोग्राम में पंजाब में गए, तो मैं क्या समझूं इस बात को लेकर। उसके बाद 3-4 महीने बाद भी उस आयोजक के प्रोग्राम में जा रहे हैं, और जिस बंदे ने पुलिस से छुड़वाया उस आयोजक को, उसने मना कर दिया, और बाद में ऑडियो मैसेज में मुझे शब्द भी कहे, वो भी मैंने रावत जी को भेजे, भाई ये देखो इसमें मेरा क्या कसूर है। अब जो अजय गौतम जी कह रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा 1001% सही कह रहे हैं वो अपनी जगह पर। मेरे साथ ऐसा होने के बावजूद भी रावत जी ने मेरे को ब्लॉक किया, उस आयोजक की वजह से किया, या मैं उनको ये कह रहा था जी मेरे पैसे दिलवाओ, आप इसके VIP गेस्ट हो तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, मैं अपनी जगह पे सही था। मुझे ब्लॉक किया और उसके अगले प्रोग्राम में भी VIP गेस्ट गए। तो इससे क्या लगता है आप सब लोगों को? उसके बावजूद भी मैंने रावत जी के लिए, भाई हमारे भीष्म पितामह गौतम जी को रिक्वेस्ट की कि ये वीडियो जो आपने YouTube पर डाली है ये हटा लो और बैठकर आपसी समझौता कर लेते हैं। मैं आता हूँ जब और समझौता करता हूँ। मैंने वीडियो डाली, वो अजय गौतम जी तक तो पहुँची भीष्म पितामह जी के पास, और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया। और ये वीडियो मेरे वाली, जो मैं इनके हक में ही बोला हूँ लगभग कि ये वीडियो हटा लो, तो हक में बोला हूँ। इतने मतलब 1.5 लाख की मार खाने के बाद और फिर आयोजक के दोबारा जा रहे हैं, उसके बावजूद भी मैंने ये वीडियो बनाई और रिक्वेस्ट करी रावत जी के लिए, परंतु रावत जी का मेरे पास कोई धन्यवाद का मैसेज नहीं आया, जबकि उन्होंने देख लिया, सुन लिया। तो इस चीज को भी मैं शायद ये कहूंगा कि ये घमंड है। अब जो सच्चा व्यक्ति है वो तो चिल्लाएगा,
हमारे भीष्म पितामह जी गौतम जी अगर चिल्ला रहे हैं तो वो सच्चे हैं। और उन्होंने मुझे काफी डॉक्यूमेंट्स भेजे कोर्ट के। अब एक बात मेरे दिमाग में हो रहा है, इनकी एक वीडियो में है कि फलां फलां मैडमों ने मुकदमे करे, बम्बे में करा या कहीं लुधियाना करा या दिल्ली द्वारका में करा। अब आपको बता रहा हूँ ये बात, मेरे दिमाग में मैंने कल रात उनको मैसेज करा। मैंने कहा रावत जी वाली बात ठीक है, जो आपने मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं कोर्ट के, ठीक है, परंतु आप मैडमों ने क्यों करे? क्योंकि दुनिया तो पूछेगी। डिबेट, ये जो हम टीवी चैनल्स पर डिबेट देखते हैं और डिबेट के अंदर अगर कुछ गलत बोला जाए या किसी से कोई शब्द निकल जाए तो उस पे फिर मुकदमेबाजी भी होती है। ये मुझे कल रात ही पता चला। अगर हम किसी के खिलाफ बोलते हैं डिबेट्स के अंदर तो पुलिस केस भी बनते हैं, मुकदमेबाजी भी चलती है। तो आदरणीय भीष्म पितामह अजय गौतम जी ने मुझे कहा कि इन लोगों ने मुझ पे जो केस किए हैं वो डिबेट को लेकर किए हैं, तो इसमें भी वो बेकसूर हैं। अगर किसी औरतों ने या किसी ने भी किए हैं, इसमें भी मैं उनको बिल्कुल बेकसूर मानता हूँ और वो इन मुकदमों से बरी भी हो चुकी हैं। भीष्म पितामह अजय गौतम जी इन सभी मामलों में बरी हो चुकी हैं। अब मेरे ज्योतिषी भाइयों, विद प्रूफ मैंने आपको ये दे दिया है, आपने सोचना है आप किसके साथ हो। महाभारत जब हुआ था तो जीत किसकी हुई थी? सच की हुई थी। आज के समाज में भी वही है। कौरव आपको बहुत मिल जाएंगे, मतलब झूठे के साथ झूठे तो लोग बहुत मिलेंगे, परंतु जीतेगा वो जो सच का साथ देगा। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सच का साथ दें और अपने विवेक से सोचें क्या करना है आगे। और मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर रावत जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपसे गलती हुई है, और गलती तो हुई है, घर वालों पे केस नहीं करने चाहिए थे आपको। आपसी लड़ाई थी, आप भुगत लेते, कुछ भी भुगत लेते। बच्चों पे नहीं करना चाहिए था, ये जुल्म किया है ये। फिर भी अगर आपके पास, आप मानते हो आपके पास गलती हुई है, तो आप अपनी गलती माने। हमारे भीष्म पितामह अजय गौतम जी एक ब्राह्मण है, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण हमेशा माफ करता आया है। आप ब्राह्मण को जितना मर्जी सता लो, उसे दुख दे लो, एक तो वो हार नहीं मानेगा कभी जिंदगी में, जितना मर्जी सता लो आप। और दूसरा, अगर आप उनकी शरण में आते हो, उनसे माफी मांगते हो, तो वो आपको हंस के माफ भी कर देगा। और माफी मांगना झुकना नहीं रहता, ये भी एक बड़प्पन है, क्योंकि एक ही हमारा ज्योति समाज है। समाज को एक अच्छा संदेश दो। और भीष्म पितामह गौतम जी, आप भी इन्हें क्षमा कीजिए।
जो हुआ कर्मों का खेल। आप विद्वान हैं, आप एक ब्राह्मण हैं, आप भीष्म पितामह हैं, आप भी ये लड़ाई यहीं पर रोक दो। और रावत जी, एक मैसेज मैंने पढ़ा कि आपने लिखा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फलां 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 जिम्मेदार है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप YouTube चैनल के माध्यम से एक एक का कारण बताएं कि फलां जिम्मेवार है तो वो जिम्मेवार क्यों है। अपने 6 से 7 लोग लिखे हैं, तो आप कारण बताएं। अजय गौतम भीष्म पितामह जी का तो ठीक है, उन्होंने YouTube चैनल पे डाल दिया, काफ़ी बेइज्जती हुई, परंतु बाकी सब लोगों ने आपके साथ क्या किया वो आप ज़रूर YouTube चैनल पर डालें या किसी के द्वारा डलवाएं विद प्रूफ। जैसे मैंने अभी वीडियो का प्रूफ आपको दिया, वैसे आप विद प्रूफ डलवाएं। बाकी आपने मेरे साथ जो अन्याय हुआ 1,54,000 या 1,60,000 जो भी बिल आपको पता था, आपने मेरा साथ नहीं दिया, परंतु फिर भी मैं आपके साथ खड़ा ताकि एक बैलेंस बना रहे। आप जरा सोचो कि ब्राह्मण क्या होता है। ब्राह्मण ये होता है, और मुझे 1001% ये पता है कि अगर आप से गलती हुई है, आप अपनी गलती मानते हो, तो हमारे भीष्म पितामह अजय गौतम जी आपको माफ़ भी कर देंगे। कोर्ट में कुछ नहीं पड़ा, आप उनके खिलाफ जाओ, वो आपके खिलाफ जाएंगे, सिवाय बदनामी के, बेइज्जती के और पैसा खर्च होगा। कुछ नहीं पड़ा। आपस में बैठिए, समझौता करवाइए, कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। जय माता दी।